काले बादल छाने लगे, बिजलियां चमकने लगी, घटाएं आ गईं और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। सज्जनों, ऐसी अद्भुत बारिश जो राजा रंतिदेव ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। बहुत भयंकर बारिश होने लगी। और मैं आपको स्पष्ट करके बताऊं, ये ब्राह्मण, ये चांडाल, ये कुत्ते, ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही परीक्षा लेने के लिए भेष बदल करके आए हैं। इसी वंश में एक शाखा हुई जिससे हम पांचाल वंश कहते हैं, मगध वंश कहते हैं। और सज्जनों, ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र यदु, और यदु महाराज के कई पीढ़ियों के बाद एक और राजा हुए जिनका नाम है देवमीड। देवमीड राजा की दो पत्नियां थीं, उनके पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। एक के हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के पुत्र हैं सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, जो गोकुल में वास करते हैं। और दूसरी पत्नी का बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव आदि। सुखदेव कहते हैं, राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पतन्य आनक दुंदुभे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, ये 7 पत्नियां हैं। दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी है, उनको पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी को जब 6 पुत्र हुए तब रोहिणी जी को पहला पुत्र हुआ, जिसे हम बलराम कहते हैं। हाँ, आ जाइए, बोल लिए, कोई बात नहीं है। देवकी जी को जब 6 पुत्र हुए तब रोहिणी को पहला पुत्र हुआ, जिसे हम बलराम कहते हैं। बलराम जी भी कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मुद, विमुल आदि, ये सब रोहिणी के पुत्र हैं। और सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में सबसे बड़े पुत्र का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला। और 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का अवतार हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल ने पन्ना झूला, वृंदावन में जाकर के लीला की, मथुरा में आकर के कंस को मारा, फिर द्वारका चले गए। बहुत से विवाह उन्होंने वहां पर किए। उसके बाद कौरव पांडवों का युद्ध कराया, और उद्धव जी को उपदेश करने के बाद मेरे गोविंद साकेत धाम को चले गए। एक श्लोक में आदरणीय सुखदेव स्वामी ने पूरी कृष्ण कथा राजा परीक्षित को सुना दी, और इतना कह करके सुखदेव स्वामी चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी के चेहरे की ओर देख रहे हैं। बोले, गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? बोले, हाँ, अभी सुनाई तो थी तुम्हें कृष्ण कथा। बोले, पूरी कृष्ण कथा हो गई? हाँ, पूरी कृष्ण कथा हो गई। राजा बोले, आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश मुझे सुनाया, उसे सुनकर के मुझे परम आनंद हुआ, लेकिन आपने चंद्रवंश सुनाने में जो कंजूसी कर दी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण की कथा जो कंजूसी से सुनाई, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। गुरुजी, कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था? एक छोटी सी सेना, और सामने कौरवों का विशाल सैन्य सागर, इतनी बड़ी सेना, और उसमें भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, इतने बड़े बड़े महारथी, और इतने बड़े विशाल सेना सागर को मेरे बाबा पांडवों ने ऐसे पार कर दिया जैसे गाय के बछड़े के खुर को कोई पार कर देता है। और वो मेरे बाबा पांडवों के रक्षक नहीं है, स्वयं मेरी भी रक्षा उन्होंने गर्भ में जाकर के की। आपने ऐसे कृष्ण की कथा मुझे कंजूसी से सुनाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप मुझे बताइए। और आपने अभी जब बताया तो आपने कहा था कि देवकी की 7वीं संतान बलराम है, और रोहिणी की पहली संतान बलराम है। हरे प्रभु विविध शरीरा, तव तव धरे प्रभु विविध शरीरा।
शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि सदा निधि सज्जन पीरा। ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राजन जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। राजन जब जब धरती पर पृथ्वी पर पाप कर्म बार बढ़ता है, तब तब प्रभु विविध रूप धारण करके अवतरित होकर के आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण किया और सीधी चली गई ब्रह्मा जी के पास और कहने लगी, अरे विधाता, अगर इसी प्रकार मुझ पर पाप बढ़ता रहा तो मैं प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाऊंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे ऊपर बहुत पाप हो रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भगवान से वार्ता करता हूँ। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, प्रभु की समाधि में पहुंचे और आंखें खोल करके पृथ्वी देवी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि वासुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनस्यते। के गर्भ से नारायण स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे और गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है, यशोदा जी के यहाँ प्रभु की दिव्य माया पुत्री बन करके आएगी। हे माता पृथ्वी, आपको प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देवताओं हमारा भी कुछ कर्तव्य है। प्रभु अवतरित होकर के जाएंगे तो हमको भी किसी न किसी रूप में प्रभु की सेवा करने के लिए चलना चाहिए। और आज मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और वही गर्भवती पत्नी एक बार वन विहार करने के लिए गई तो द्रुमिल नाम के राक्षस की परछाई उस स्त्री के ऊपर पड़ गई और उस स्त्री से जिस बालक ने जन्म लिया उसे हम कंस कहते हैं। ब्राह्मणों ने देखा और उग्रसेन जी से कहा कि तुम्हारा ये पुत्र तो बहुत बड़ा दुष्ट होगा। उग्रसेन जी ने क्या किया, कंस को लता पताओं में लपेटा और जमुना जी में बहा दिया। बोले हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, ऐसा पुत्र हमको नहीं चाहिए। और आगे सूरसेन जी यमुना में स्नान कर रहे हैं, उन्होंने बहते हुए कंस को उठा लिया, अपनी पत्नी को ला करके दे दिया कि देखो एक पुत्र हमारे पहले से ही था, दूसरा भगवान ने दे दिया, दोनों का लालन पालन करो। और दोनों जब बड़े हो रहे हैं तो नारद जी आए। नारद जी ने कंस के कान में कह दिया कि तुम इनके पुत्र नहीं हो, तुम तो उग्रसेन जी के पुत्र हो, तुम्हें तो जमुना में बहा दिया था। रात्रि में उठ करके कंस चला गया सज्जन और बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने एक सुंदर धनुष उसको दिया और आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अनिष्टासुर, धनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने एकत्रित किया, बड़ी भारी सेना बना करके मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। मथुरा के ऊपर जब चढ़ाई की, जितने भी यज्ञ थे सबका विध्वंस कर दिया। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया सज्जनों।
और पूरी मथुरा नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई भी पूजा पाठ का कार्य नहीं होगा। अगर यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा बोलना पड़ेगा, अगर पूजा करनी है तो मेरी करनी है, अन्यथा पूजा पाठ बंद बिल्कुल। और कंस के मन में एक और भाव आया। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा कि मेरी बहन है, क्यों न मैं इसका विवाह कर दूं। तो वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह संपन्न हो रहा है बड़े धूमधाम के साथ। कंस ने बहुत सा दहेज दिया और जब विदा करने के लिए चला तो आकाशवाणी हुई कि पथि प्रग्रहणम कंस मां भास्या शरीरवाक अस्या अस्तष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुधः। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये नहीं कहा कि बेटा काल होगा कि बेटी काल होगी, कहा अस्या अष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुधा। इस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन एक बात आपसे कहें, जो लोग इस देह के प्रति अभिमान रखते हैं, इस देह को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को मारने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। कंस ने क्या किया, तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी के केसों को पकड़ करके नीचे खींच करके लाया और तलवार से मारने के लिए जब चला तो वसुदेव जी ने कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि वास्तव में वही पति पति कहलाने के योग्य है जो हर परिस्थिति में अपनी स्त्री की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने कंस के हाथ को पकड़ा और बड़ी सुंदर बात कही कि सलाघनीय गुणे सूरे अर भवान भोज यस्करः सै कथम भगनी हन्याता स्त्री मुद्रा ही पर्वणि। हे राजा, आप जैसा परम तेजस्वी राजा, यशस्वी राजा, आप जैसा पराक्रमी राजा एक निर्दोष स्त्री को इस प्रकार मार रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता। और इस समय तो ये बिल्कुल अवध्या है, ये बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपणी है, क्योंकि आपने इनका कन्यादान किया है। इस समय आप इनका वध करेंगे, आपको कितना बड़ा कलंक लगेगा। कंस कहता है ये मेरे काल को जन्म देगी। तो वसुदेव जी कहते हैं देखो, आप हमें जेल में ले जाकर के डाल दें, क्यों अपने हाथ से खामखा में पाप करते हो। कंस ने सोचा बात तो सही है, क्योंकि देवकी से बहुत प्रेम करता था कंस, और दोनों को ले जाकर के कारागार में डाल दिया सब जगह। एक एक करके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला। 7वीं संतान के रूप में स्वयं बलराम जी आ रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये तो शेष हैं, अगर शेष को मार डाला तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया और माता देवकी के गर्भ से निकालकर बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। सैनिकों ने जाकर के बताया, कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ है? बोले 7वां तो मरा मरा ही पैदा हुआ था। बोले अच्छा हुआ, हमको मानना नहीं पड़ा। और आज 8वीं संतान के रूप में गोविंद का प्राकट्य होने वाला है। मैंने आपको बताया, भगवान जब गर्भ में आते हैं तो जिस गर्भ को हम नरक कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, गर्भ वासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, ऐसा भागवत में लिखा है। हम क्या कहते हैं गर्भ को? नरक। लेकिन भगवान जब आते हैं गर्भ में तो उस गर्भ की भी स्तुति होने लग जाती है सज्जन। अभी कन्हैया का प्राकट्य होने वाला है। हम लोग स्वागत करने के लिए बड़ी आंखें पलकें बिछाए बैठे कन्हैया की। तो देखिए कन्हैया जी की झांकी आएगी। आप लोगों से निवेदन इतना रहेगा, आप लोग बीच में से रास्ता दे देंगे और कोई भी अपने स्थान से नहीं खड़ा होगा। आपके पास कन्हैया जी वहीं झांकी आ जाएगी। खूब प्यार करना, खूब लाड़ लड़ाना और धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। व्यवस्था बना करके रखेंगे आप सब लोग। और प्रसाद जो है जन्म उत्सव का यहाँ से हम फेंकते हैं, वो फेंकने वाला काम नहीं है, आप लोगों के पास वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास सबके पास कुछ न कुछ टॉफी बिस्कुट जो भी है आपके पास वहीं आएगा। कोई भी खड़े होकर के नहीं आएंगे। स्वागतम कृष्णा
शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम गाइए दोनों हाथ उठाकर। शरणागतम कृष्णा हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। गाइए हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। गाइए हे माधवा दोनों हाथ उठाकर राधिका हे राधिका बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हरि बोल। हे माधवा हे राधिका हे राधिका बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आइए कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हरि बोल। हे माधवा हे राधिका हे राधिका स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलिए बाल कृष्ण लाल की। स्वागतम कृष्णा दोनों हाथ उठा करके स्वागतम कृष्णा हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हरि बोल। हे माधवा हे राधिका हे राधिका स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हरि बोल। हे माधवा हे राधिका हे राधिका ओ हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हे माधवा हे राधिका जय हो बोल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे अब देखिए कन्हैया जी आपके पास आ रहे हैं, कोई भी खड़ा नहीं होगा। और देखिए आप कन्हैया जी को लेकर के चलेंगे और भैया आप लोग प्रसाद उठा लेंगे, समझदार लोग। और जितने लोग बैठे हैं सभी को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए। 2-3 जगह प्रसाद कर लें, थोड़ा सा यहाँ दे दें भागवत जी के लिए। कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। अच्छा लाला के जन्म की खुशी कौन कौन है बता तो दो। अच्छा सबन है ना, अभी पता चल जाएगी। देखिए खुशी में 2 काम होते हैं, कल भी बताया था मैंने आपको। या तो व्यक्ति पागल हो जाता, अपने कपड़े फाड़ने लगता, ईंट पत्थर बरसाने लग जाता, ऐसा तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो। और या ज्यादा खुशी में व्यक्ति क्या करता है, नाचने लग जाता, आप वो भी नहीं कर रहे। तो हम कैसे समझें कि आपको लाला के जन्म की खुशी है।
आप लाला को लेकर के इनके साथ जाएं। 3-4 व्यक्ति ये प्रसाद उठा लें और 2-3 जगह डिवाइड होकर के एक बीच में निकल करके सबको प्रसाद थोड़ा थोड़ा, भैया सबको पहुंचना चाहिए, चाहे एक ही टोपी पहुंचे, ठीक है ना। 2-3 जगह बैठ जाइए, कोई भी खड़ा नहीं होगा। जिनको लाला के जन्म की खुशी है वही केवल खड़े होकर के यहाँ नृत्य करेंगे, ठीक है। नंद बाबा के आंगन में चलना है बड़े भाव के साथ। और नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। देखो ऐसा है, जिन जिन ने खुशी है वो तो खड़े हो जाएं, और जिन ने खुशी ना है वो बिल्कुल खड़े नहीं हो। और वहीं अपनी अपनी जगह पर ही नाचने के लिए खड़ा कर रहा हूँ, बैठ जाइए। जिनको नाचना है वही खड़े होंगे, जिनको नृत्य करना है, जिनको नाचना है वही खड़े हों। हाँ देखिए, बैठे रहें, प्रसाद आ रहा है, प्रसाद लेते रहें, नाचते रहें। जिन जिन के भाग्य में है वो मिल जाएगा। अब ऐसे कब तक यहाँ वेट करेंगे। और नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज बधाई। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए, दोनों हाथ उठा करके। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई सब लोगो, यहाँ लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, गाइए। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई सब लोगो, यहाँ लाखों बार बधाई। दोनों हाथ उठाकर नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज हरि बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, हो गया लोगो, हो गई बात निराली। एक और बात भैया, जिन लोगों को नाचना नहीं है वो बैठ जाएं, पीछे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं। केवल जो लोग नाच रहे हैं वही खड़े रहे, बाकी सब लोग बैठ जाएं। प्रसाद भी आपने नहीं बंटने दिया, सब लोग खड़े हो गए। जिनको नृत्य करना है केवल वही खड़े रहेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। जिनको नाचना है केवल वही लोग यहाँ पर खड़े रहें। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे रात रात में आनंद बाबा की, रात में आनंद बाबा की, रात रात में आनंद बाबा की, देखो दाढ़ी है गई कारी। नंद झुके, नंद झुके,
हंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई।